वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में अमन बिगाड़ने के लिए कई कोशिशें हो रही है, लेकिन हर बार दहशतगर्दी को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक में राजौरी के ब्रिगेड के रोल को भी सराहा। पेश है रिपोर्ट। भारत माता की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात फौजी जवानों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी। वज़ीर-ए-आज़म ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में फौजी जवानों से मुलाकात की और रोशनियों के इस त्योहार के मौके पर इनका हौसला बढ़ाया। वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले उन शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। बाद में नरेंद्र मोदी ने फौजी जवानों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के अवाम का आशीर्वाद लेकर वो यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बहादुर फौजी जवानों की वजह से अवाम चैन की नींद सोते हैं। 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया, ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक वो दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ की ब्रिगेड के रोल को सराहा और कहा कि अमन को बिगाड़ने की कोशिशें हमेशा नाकाम बनाई गई हैं और हर बार दहशतगर्दी को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक में यहाँ की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई, वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। और वो दिन तो मैं हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि मैं तय किया था सूर्यास्त के पहले कि सब लोग लौट करके आ जाने चाहिए, और मैं हर पल फोन की घंटी पर टिकटिका के बैठा हुआ था कि आखिर से आखिर मेरा जवान पहुंच गया क्या, और कोई भी नुकसान किए बिना ये मेरे वीर जवान लौट करके आ गए, पराक्रम करके आ गए, सिद्धि प्राप्त करके आ गए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। वाज़ेह है कि उड़ी सेक्टर के फौजी कैंप पर दहशतगर्द हमले के जवाब में सितंबर 2016 में एलओसी के उस पार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया के बदलते तनाजुर और जंगी हिकमत अमली के तहत फौजी सलाहियतों में इजाफे पर जोर दिया और कहा कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत किया जा रहा है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने साबिक फौजियों को तहनीत पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हाथों से फौजी जवानों को मिठाई खिलाई और उन्हें दिवाली की मुबारकबाद पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। माता की दिवाली के मौके पर आज कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके कन्ना टिटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान मिठाइयों का तबादला हुआ। टिटवाल क्रॉसिंग पॉइंट पर आज खुशगवार माहौल में एक खूबसूरत तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें फ़ौज ने त्यौहार के हकीकी रूह, अमन आहंगी के फ़रोग के जज्बे से एक दूसरे के दरमियान मिठाइयाँ तकसीम की। दोनों अफवाज ने उड़ी के कमान, अमन सेतु और पुंछ के चगदाबाग में भी मिठाइयों का तबादला किया। ईद हो या दिवाली, किसी भी त्यौहार पर हिंद पाक अफवाज आपस में मिठाइयाँ तकसीम करते। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा गया। दिवाली के मौके पर आज हनुमान मंदिर, अमीरा कदल, लाल चौक, श्रीनगर में भी खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लक्ष्मी जी की पूजा की गई।
आज के रोज जो है मेन जो है पूजा है माता लक्ष्मी की। जो लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से होती है, उनको जो है मिठाई का भी भोग लगाते हैं और जो है तिलक चंदन सब करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान राम जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने जवाहर नगर श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर आतिशबाजी की गई। रविंद्र रैना ने जवानों को मिठाइयाँ खिलाई। के रहने वाला है, आपको भी बहुत बहुत दीपावली का मुबारक। सब देश के जवानों के साथ यहाँ दीपावली का ये पावन त्योहार हमने मनाया और आज यहाँ ये जो हमारे सेना के बहादुर जवान हैं, इनके साथ हमने कश्मीर घाटी के श्रीनगर में आज यहाँ ये दीपावली का पर्व हमने मनाया है। मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की कृपा सारे संसार पर बनी रहे और हमेशा खुशहाली हो। जम्मू में भी जोश खरोश के साथ दिवाली मनाई जा रही है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं और आतिशबाजी का सिलसिला जारी है। बाजारों में काफ़ी चहल पहल। इस मौके पर लोगों ने पूजा अर्चना की और अमन के लिए दुआएं की। आज के दिन हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनको प्रसाद का भोग लगाते हैं और पटाखे वगैरह चलाते हैं। और जिस तरह की गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करना, तो इसको देखते हुए हम ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ कर रहे हैं। और जिस तरह से कोविड भी है और पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो जो प्रथा है वो तो निभानी है। और बच्चे वगैरह तंग करते हैं, तो यही कोविड को देखते, पोल्यूशन को देखते हम ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ कर रहे हैं। श्रीनगर में फौज ने बच्चों के साथ दिवाली मनाई। बीबी कंटोनमेंट के बाहर मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस दिवाली मेले में सुईटंग, बादशाही बाग, लासजन, नटीपुरा और आसपास के इलाकों के बच्चों ने हिस्सा लिया। रोशनियों के त्यौहार के मौके पर बच्चों ने मोमबत्तियां जलाई। वहीं खुले मैदान में इन बच्चों के लिए कई तफरीही और खेल कूद के मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया था। बच्चों ने दौड़ में हिस्सा लिया, रक्स किया और खूब मज़े किए। बारामूला के विरवन माइग्रेंट कॉलोनी में रोशनियों का त्यौहार दीपावली मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। कॉलोनी में रहने वाले पंडित खानदानों की बड़ी तादाद ने इस मौके पर खुसूसी पूजा की और पटाखे फोड़े। पुलिस, आर्मी और सिविल इंतजामिया के अफसरान के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान ने पंडित खानदानों के साथ त्यौहार मनाया। इस मौके पर एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट, सदर म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला तौसीफ रैना भी मौजूद थे। इस कॉलोनियों के मकीनों ने नेटवर्क 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस दिन को भाईचारे के साथ मना रहे हैं। इस खास मौके पर अक्सरियती बरादरी के लोगों का ताउन काबिल जिक्र है। इन्होंने कहा कि कुछ मफाद परस्त लोग फ़िरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे को ख़राब करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम एक हैं और उनके मज़मूम अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क और बिलखुसूस कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कल भी हमने बड़े अच्छे से छोटी दिवाली मनाई। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साथ में था, सब लोग ने, हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर छोटी दिवाली मनाई बड़े ही अच्छे भाईचारे से। तो ऐसे ही हम दिवाली मनाते रहें, यही पैगाम है हमारा। और जैसे हमें प्यार मिला है अभी तक, हमने प्यार दिया है, तो ये कारवा ऐसे ही भाईचारा का चलता रहे। कहेंगे कि ये जो है यहाँ पर हमें आज ऊपर वाला हमें ब्लेसिंग्स करे और हमें इस चीज़ से जो है फ्री करे। हम लोग बड़े जो हारमोनी में रहते आए हैं, उस तरह से हम लोग रहें और बड़े प्यार से जो है, जो हम लोग हर एक कम्युनिटी जो यहाँ पर कश्मीर में सदियों से रहती आई है, वो लोग इन हारमोनी रहे। और जो ये रिसेंट कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, ये आखिरी हों, इसके बाद हमारे कश्मीर में सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली आए। हम यही आज के दिन स्पेशल प्रेयर्स करेंगे। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में भी फौज ने मुख्तलिफ मकामात पर लोगों के साथ मिलकर दिवाली मनाई। मकतूर में फौज के कमांडिंग अफसर कर्नल अमित मलिक ने जवानों के साथ दिवाली मनाई। दिवाली की इस तकरीब में पुलिस, मुकामी लोग और पंचायती नुमाइंदे भी शरीक हुए।
पुंछ में भी दिवाली जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। बाजारों की रौनक भी काबिल दीद है। दुकानदार भी खुश नजर आए। लोगों ने दीप जलाए और आतिशबाजी की। दिवाली के मौके पर तमाम पुंछ निवासियों को मुबारकबाद देते हैं। और आपने देखा होगा 2 साल के बाद यहाँ पे जो है बाज़ार में चहल पहल और रौनक देख रहे हो आप। इस दिवाली के मौके पर हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं और यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन और भाईचारा रहे और इस कोरोना की वबा से हमें जो है निजात दिलाए। अखनूर सेक्टर में बीएसएफ के अफसरों और जवानों ने दिवाली मनाई। इस मौके पर मुकामी लोग भी मौजूद थे। बीएसएफ के एहलकारों ने दिए रोशन किए, पटाखे फोड़े और बुलवतनी के गीतों के धुन पर रक्स किया। वादा है कि अपने अहल खाना से दूर रहकर बीएसएफ ने दिवाली मनाई और मुल्क की हिफाजत से कोई समझौता नहीं किया। बहुत अच्छा लगता है कि सिविल के पब्लिक है, लोग हैं, वो हमारी सर्विसेज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। खुद इसका एग्ज़ाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देते हैं। वो अक्सर जो है अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाने के लिए सीमा रेखा के पास जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनके पास में जाते हैं। कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम सभी सीमाओं पर तैनात हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने परिवार को ज़रूर याद कर रहे हैं और परिवार वाले भी हमें याद कर रहे हैं। भारत भूमि की रक्षा करते हुए ये संभव नहीं है कि हम सभी त्यौहार अपने परिवार के साथ मना सकें, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हम इस सीमाओं पर तैनात रहकर उन तमाम नागरिकों के लिए जो हमारे पीछे एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपना त्यौहार मना रहे हैं, उन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है। और मैं उन सभी नागरिकों को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बीएसएफ और बॉर्डर ही हमारा परिवार और फैमिली लोकेशन है। यहाँ वैसे भी अच्छा महसूस होता है। ऐसे जो बाकी है मेरे जितने ऑफिसर्स एसओ जवान हैं जो भी अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो यहाँ एक ऐसे मौका मिलता है कि हम इनके साथ रहें और इनके साथ ही सेलिब्रेट करें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला गांदरबल में मुनक़्क़दा तंजीमी इंतखाबात के दौरान पार्टी के सीनियर लीडर हाजी गुलाम नबी राथर को ज़िला गांदरबल का नया सदर मुंतखब कर लिया गया है। ये इंतखाबात पार्टी के सीनियर रहनुमा बशीर अहमद वेरी की निगरानी में मुनक़्क़द हुए। पार्टी के सीनियर लीडर सैयद तौक़ीर अहमद और गुलाम नबी भट्ट जो इस अमल के दौरान मुबस्सिर थे, पार्टी तर्जुमान के मुताबिक इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से हुए और इस इलेक्शन के साथ ही पार्टी ने कश्मीर डिवीज़न में इंतखाबी अमल मुकम्मल कर लिया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इंतखाबात से चंद घंटे कबल सीनियर रहनुमा और साबिक़ कानून साज शेख अशफाक जब्बार ने ज़िला गांदरबल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन इन्होंने वाज़ेह तौर पर यह नहीं बताया कि वो पार्टी से अलग हुए हैं या नहीं। आईन असासी के तहत हर 3 साल के बाद पार्टी में इनर डेमोक्रेसी को बहाल रखने के लिए इलेक्शन मुनक्किद किए जाते हैं। वो इलेक्शन सिलसिला जारी था हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के लेवल पे, और ये आखिरी मरहले पे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का इलेक्शन था। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक्स होते हैं, चाहे 5, 6, 7 है, जैसे यहाँ पे आपके यहाँ 8 ब्लॉक्स हैं, 8 ब्लॉक के पूरे डेलीगेट्स को नोटिफाई किया जाता है, एडवांस में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और उसके बाद वही डेलीगेट अगर हमारे ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब रहे हैं, अगर उसी पे इत्तेफाक करते हैं तो उसी को चुनते हैं, अगर दूसरा कोई होता तो उसको चुनते हैं। तो आज उसी स्पिरिट के तहत, उसी आईन के तहत हमने ये इलेक्शन यहाँ पे मुंतखब किया। कुपवाड़ा में फौजी जवानों ने दिवाली के मौके पर खैर सगाली जज्बे के तहत खून का अतिया पेश किया। ब्लड डोनेशन कैंप में फौज ने 54 पॉइंट खून का अतिया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में जमा करवाया। इस मौके पर फौजी अफसरान का कहना था कि हिंदुस्तानी फौज हमेशा कौम की खिदमत में पेश रहती है, चाहे वो सरहदों की हिफाजत हो या दहशत गर्दी से लड़ाई या फिर अवाम की खिदमत हो, फौज हर वक्त तैयार रहती है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के एजाजी जनरल सेक्रेटरी सैयद किफ़ायत हुसैन रिजवी ने रेड क्रॉस की फ़ाली के लिए आवाम को खुले दिल से अतियात पेश करने की अपील की है। अनंतनाग के कई इलाकों में मुस्तहिकीन में ज़रूरी इमदाद की तकसीम के दौरान किफ़ायत रिजवी ने इन बातों का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रेड क्रॉस आलमी सतह पर इंसानियत की फलाह व इमदाद के लिए सरगर्म है और आफात समावी व कोविड में भी रेड क्रॉस ने काबिल तारीफ काम अंजाम दिया है। कि हम ऐसे लोगों, समाज के ऐसे तबके को आइडेंटिफाई करें जो गरीबों में से भी गरीब हैं। यहाँ भी है, मैं आपको बताऊं, जो हमारी आमदन है उसका जो अक्सर हिस्सा है वो डोनेशंस का है।
सरकारी मुलाजमीन का, इवन जो स्कूली बच्चे हैं वो उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ 1-2 सालों में आपने देखा कुछ परेशानियां हो गई कोविड की वजह से, दूसरी वजह से लोगों के पास हम नहीं जा सके या वो हमारे पास नहीं आ सके, इस दौरान कुछ कमी रही। मगर जो लोग देखते हैं काम हो रहा है वो ज़रूर मदद के लिए आते हैं और डोनेट करते हैं। अनंतनाग के हाई ग्राउंड से गोपालपुरा इलाके तक जाने वाली राब्ता सड़क पर अगरचे अवामी मुतालबात के बाद मैकडम बिछाने का काम शुरू किया गया, ताहम लोगों ने शिकायत की है कि मैकडम बिछाने में काफ़ी बेज़ाब्तियाँ की जा रही है। लोगों के मुताबिक सड़क के कई दरमियानी हिस्सों पर मैकडम न बिछाने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सड़क पर हादसात होने का खदशा लाहक रहता है। रोड वारिया खराब, हर कुछ शायद खराब बात मैकडम मेहरबानी कर बे मैकडम सारे खराब योत वत अम बो सारे खराब अत कहें ठीक गाड़ी खराब गसान अत गाड़ी कहें नीर हार्डली नीर गाड़ी भरी ये वत सारे खराब गोपालपुर खोर बिल्कुल मतलब सठा मतलब मुश्किलात यह सा यह सड़क पकन पकन ये दोप ये पकुन बनान वारा प्रॉब्लम गवर्नमेंट ये गुजारिश कर मेहरबानी कर खुदा इंसाफ करो ब्रो त्रो मरकज जाय में मैकडम इंशाल्लाह रहमान इस रोजो सेफ या एक्सीडेंट गसान बाकी मतलब गाड़ी चलान यह बड़ तेज सान बुच खसार सड़क बुच एक्सीडेंट गसान मेहरबानी कर गुजारिश कर यह सख्ती मरकज जाय में पे नमाज ओबुर कर मरकज जाय में मतलब दहन गाँव पे नमाज गसन मेहरबानी गवर्नमेंट कर जिला पुलवामा के बट्टूर इलाके में आज सुबह एक खेत में एक शख्स की लाश बरामद हुई, जिसकी शिनाख्त बारसू अवंतीपुरा के रहने वाले अली मोहम्मद भट्ट के बतौर हुई है। लवाकिन के मुताबिक अली मोहम्मद जहनी माजूर था और वो 2 दिन से घर से लापता था। लीथर पुलिस थाने में इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया था और लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। बाद में लाश वरसा के हवाले कर दी गई। इसका नाम है अली मोहम्मद भट्ट, सन ऑफ मोहम्मद सुल्तान भट्ट, रेजिडेंस ऑफ बारसू। मगर ये आज से पहले 2 दिन घर से निकला था, मगर ये दिमागी तौर पर पूरा ठीक नहीं था, इसलिए आज हमें सवेरे पता चला है कि ये लेतर उधर खेत में कहीं मतलब इसकी लाश पड़ी हुई थी। नीट के इम्तिहान में जिला पुलवामा के सरकारी स्कूलों के तलबा की बेहतर कारकर्दगी रही है। पुलवामा के बॉयज़ और गर्ल्स गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा ने नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। जिला पुलवामा के देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले वहीदुल हक ने 596 मार्क्स हासिल किए हैं, जबकि उबैद हुसैन और शुबी बिनत नज़ीर ने भी नीट में अच्छा मुजाहरा पेश किया है। इन तलबा ने अपने वालिदैन के साथ साथ असातिज़ा का भी शुक्रिया अदा किया। जो मैंने एफर्ट्स लगाए थे उसका फल दिया और उसके बाद अपने पेरेंट्स, फैमिली और अपनी जो टीचर्स है हमारे SCI के, बहुत ज़्यादा इन्होंने हम पे बिलीव किया और एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम एक जो है अपने एफर्ट्स को एक रंग दे सके और माशाल्लाह हमने वो करके दिखाया। दूसरी बार दिया था और मेरी दूसरी बार सिलेक्शन हुई। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो पहली बारी में जो आपको अगर सिलेक्शन होती है ना, तो जो सेटिस्फेक्शन उसमें मिलती है आपको, वो किसी चीज़ में नहीं होती। वन आर अदर रीजंस आई कुडंट क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था उस वक्त। दैट वाज मेनली बेस्ड ऑन माई सेल्फ स्टडी। लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स, जब मैंने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मतलब हमें नहीं लगता है कि सेल्फ स्टडी के बेसिस पे आप ये सब कर पाओगे। आई स्टैंड बिफोर यू टुडे, आई नो दैट इट रियली वर्क्स। यहाँ पे जो फैकल्टी है दैट्स वेरी मच एफिशिएंट, खासकर जो हमारे यहाँ पे शकील सर और याद सर है। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, मटेरियल की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो हमेशा अवेलेबल रहते थे। इवन आई स्टिल रिमेंबर द मोमेंट कि अगर मुझे रात के 3 बजे भी कभी ज़रूरत पड़ती थी, किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती थी या कोई और टेंशन होता था। लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें मतलब ये कुछ ये सब दिया। मैंने 11th और 12th का एडमिशन गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी महजूर मेमोरियल जो हमारे मेन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है वहाँ ही किया था। और मैंने कोचिंग के लिए मैं SCI पुलवामा, जो मैंने 11th और 12th की कोचिंग की, मैं पहली SCI पुलवामा में ही आया। यहाँ पे मुझे लगा कि बेस्ट फैकल्टी जो मुझे मिली। कभी कभी मतलब DPP की ज़रूरत हमें पड़ती थी तो हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल रहते थे। माडीपुरा में तमाम लोगों तक साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 309 करोड़ रुपए के मंसूबे को मंजूरी दी गई है। इस मालियाती साल के आखिर तक तमाम लोगों को नल के जरिए साफ पानी फराहम किया जाएगा। इन बातों का इजहार स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने किया। इन्होंने आरमपुरा के मुकाम पर आयतमुला के लिए 39 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर जल शक्ति महकमे के अफसरान के अलावा बांडीपुरा ए
की DDC मेंबर फिरदौसा अख्तर और दीगर पंचायती नुमाइंदे भी मौजूद थे। वादे रहे कि इस स्कीम के चालू होने से 334 कुंबे मुस्तफीद होंगे। 17 प्लाट और मुझे जे में कंप्लीट करने। ये थोड़ा स्लो चल रहा है काम, क्योंकि इसमें टेंडर किया था, बाहर के लोग आए थे, वो काम नहीं कर सके। अब उन्होंने फैसला किया कि जो मिशन है जल फैक्ट्री मिशन, उसमें उन्होंने कहा जी मटेरियल हम वहाँ से लाएंगे, लोकल कॉन्ट्रैक्टर भी इन्वॉल्व करेंगे, तो आपको रिजल्ट अच्छा। हमारे इंजीनियर सुपरवाइजर के काबिल इंजीनियर हैं, तो मुझे लग रहा है ये पूरा हो जाएगा और आपको हर घर में मार्च 22 तक टारगेट है, हर घर में आपको पानी मिलेगा, सारे डिस्ट्रिक्ट पानी। वादी कश्मीर में हॉकी एक दौर में काफ़ी मकबूल रही, ताहम क्रिकेट और फुटबॉल की वजह से हॉकी की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी कम हुआ। लेकिन वहाँ पर हॉकी टर्फ मैदान में हॉकी टर्फ लगाने की वजह से लोगों में अब इस खेल को लेकर मकबूलियत बढ़ रही है। पेश एक रिपोर्ट। वादी कश्मीर में अपनी नौइयत के पहले हॉकी सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ को मरकजी हुकूमत ने पुलवामा में तामीर किया है। हॉकी टर्फ के तामीर होने के साथ ही नौजवानों की दिलचस्पी इस खेल की तरफ बढ़ रही है। मुल्क का कौमी खेल होने के बावजूद भी यहाँ के नौजवानों का हॉकी की तरफ रुझान कम था, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि नए खेल के मैदान से फिर से हॉकी को फरोग हासिल होगा। और वहाँ हम स्टेडियम पे खेलते थे, वहाँ इंजरी की बहुत चांसेस थे, और यहाँ पे जो ये कोड बना है हॉकी का, इससे हमें बहुत ही जज्बा मिला है यूथ को कि हम यहाँ पे खेले हॉकी, और इंशाल्लाह पुलवामा में एक नंबर 1 गेम बनेगी हॉकी जल्द ही टाइम में। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। जो आज के यूथ है ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं हॉकी की ओर, जो कि बाकी स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो हॉकी की ओर भी अब धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। एक दौर में हॉकी पूरे मुल्क में काफ़ी मकबूल थी। हिंदुस्तान ने इस खेल में दुनिया में अपना लोहा मनवाया। वादी कश्मीर में भी 90 की दहाई तक हॉकी को काफ़ी मकबूलियत हासिल थी, लेकिन क्रिकेट और फुटबॉल को ज्यादा अहमियत देने से हॉकी की तरफ कम लोग ही राग़िब होने लगे। नया मैदान तैयार होने के साथ ही पुलवामा हॉकी एसोसिएशन भी पहले से ज्यादा मुतहर्रिक हो गई है। हम पुलवामा में 90 से पहले खेला करते थे, यह हॉकी बहुत मशहूर थी, यहाँ पर हम खेलते थे। क्रिकेट आजकल तो क्रिकेट नंबर 1 गेम है पुलवामा में। 90s के बाद जब से फिर ये हॉकी का जैसे समझ लो कि नामो निशान ही जैसे ख़त्म हो गया था। यहाँ पुलवामा में हॉकी खेलना पसंद नहीं करते थे लोग, लेकिन जब से ये हमारे पुलवामा में इस चीज़ का जो एस्ट्रो टर्फ का जो ये फैसिलिटी यहाँ पर आई है, जिसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स उनका भी बहुत शुक्रगुजार हैं। बच्चे क्रिकेट छोड़ के वॉलीबॉल फुटबॉल छोड़ के हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं। बाकी जो इसका गेम का जो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा तो नेशनल लेवल पे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नेशनल लेवल में आएंगे हमारे। तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी टर्फ तामीर किया गया है। तवक्को की जा रही है कि हॉकी को मजीद फरोग हासिल होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। 99 लद्दाखी नौजवान एक बार फिर फौज की लद्दाख स्काउट रेजिमेंट में शामिल हुए। इनके वालिदैन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यह हमारे लिए फ़ख्र का लम्हा है कि हमारे बच्चे मुल्क की हिफाजत करेंगे। इस मौके पर कर्नल दीनचंद ने बतौर मेहमान खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत की। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट का आगाज़ 1962 के बाद उस वक्त हुआ जब चीन ने लद्दाख में हमला किया था। आज मुझे गर्व है कि एक देश के लिए एक अपने बच्चे को देश सेवा के लिए भेजा है, तो ये पासिंग परेड के दौरान पूरे फैमिली के साथ बहुत खुशी मनाया है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी अपना देश के साथ वफादारी के साथ अच्छे से काम निभाना है। अपने ज़िंदगी के साथ जो है फोर्स जो है एक हिंदुस्तान का एक शांत है, देश का एक शांत है। तो फोर्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस देश को बचाने के लिए फोर्स ही है। मेरा बच्चा आज यहाँ से पासिंग आउट का रिक्रूट पासिंग आउट हो रहा है सर। सो हम बहुत खुशी है सर, क्योंकि हम ये हमारा बेटा जो है ना, ये हमारा देश की रक्षा के लिए बहुत खुशी है सर जी। दादा भी आर्मी था सर, पिताजी भी आर्मी है। सो आर्मी हमारा जो देश की रक्षा के लिए बहुत मनता है सर, क्योंकि हम जब आर्मी होगा तो हम खुशी से सो सकते हैं, खुशी से जी सकते हैं सर। हम बहुत खुश हुए कि ये देखकर पहली बार ज़िंदगी में हमने ऐसे मेले देखे हैं, तो हम बहुत खुश हैं सर। एक तो बच्चे जो है वो अपना लाइफ आर्मी में बिताना चाहते हैं, इनको आर्मी में पसंद है देश की रक्षा के लिए।
तो इसीलिए हमने भेजा दिया लड़के को। मैं भी फौज था, बच्चे भी फौज में हुआ। मैं बहुत लद्दाख स्क्वाड में मैं बिल्कुल इंटरेस्ट, पहले मैं पुलिस में भी बढ़ता, मैं लद्दाख स्क्वाड में बिल्कुल अच्छा लगा सर। इनका यूनिफॉर्म को देख के, सब चाल डाल को देख के बहुत अच्छा है, मज़े देख रहा हूँ सर। त्रिपुरा फसाद पर ट्वीट करने पर सामाजिक कारकुन और सहाफ़ी सज्जाद करगिली को पुलिस ने नोटिस जारी किया, जिसकी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और दीगर मजहबी तंजीमों ने मजम्मत की। वाज़ेह है कि सज्जाद करगिली ने अपने ट्वीट में लिखा था कि हुकूमत त्रिपुरा में जारी तशद्दुद को रोके, जिस पर इन्हें पुलिस ने नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और दीगर मजहबी तंजीमों ने पुलिस के इक़दाम की मजम्मत की। वाज़ेह है कि सज्जाद करगिली 2019 में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ इंतखाबी मैदान में थे। देखेंगे वहाँ के त्रिपुरा के जो वहाँ पर ये जुल्म ढाए गए हैं उनका, और यहाँ पे बुद्धिस्ट मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो अलग मजहब के हैं, ये अलग मजहब के हैं, इनसे इनका क्या ताल्लुक है। उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहा। इस त्रिपुरा में जो तशद्दुद हुई है उस पर पूरे आलमे इंसानियत ने हर जगह से, बिल्कुल बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के इदारों ने भी इस पर इजहार अफसोस जताया है, इस पर मजम्मत किया है। तो ये सिर्फ सज्जाद करगिली के इस ट्वीट ने ही इस पर ही कोई बड़ा काम नहीं किया, बल्कि हर एक ने इस पर मजम्मत की है। लद्दाख में भी जोरों शोर से दिवाली मनाई जा रही है। लद्दाख के गैर मुकामी ताजरों, मजदूरों और फोर्सेज में तैनात लोगों ने दिवाली के मौके पर दिए रोशन किए। दुकानों और बाज़ारों की रौनक भी काबिल दीद है। लेह के बाज़ारों में काफ़ी चहल पहल देखी गई। मिठाई और दीगर पटाखों की दुकानों में काफ़ी ख़रीदारी देखी गई। आम लोगों के साथ साथ बच्चों ने भी दिवाली के मज़े लिए। लेह से अपने फ्रेंड्स सर्कल को, यहाँ से अपने दोस्तों को दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जहाँ भी रहे अच्छी तरह से दिवाली मनाएं और अपने देश के प्रदूषण का भी ख्याल रखते हुए अच्छी तरह से दिवाली मनाएं। मैंने ना मम्मा के लिए बहुत कुछ बनाना है और मैंने ना वो भी करना है, मैंने फुलझड़ी भी जलानी है। अपनी प्रिंसिपल को दूंगा एक बड़ा सा फूल और उसके अंदर मैं लिखूंगा हैप्पी दिवाली मैम, और फिर उसके ऊपर लिखा होगा कि ये मैंने मनाया है। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल। माय नेम इज कुशान कुमार। टुडे हैप्पी दिवाली। लद्दाख के कैजुअल मजदूरों ने हुक्काम की जानिब से मसाइल के हल की यकीन दहानी के बाद 42 दिनों से जारी अपना धरना ख़त्म कर दिया। दरअसल आर्जी मजदूर नौकरियों को मुस्तकिल करने और यकसा काम यकसा तनख्वाह की मांग कर रहे थे और लद्दाख के कौंसिल ऑफिस के बाहर धरने पर थे। लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट LAHDC के चेयरमैन और लद्दाख के DC ने मजदूरों को यकीन दहानी कराई कि इनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे, जिसके बाद मजदूरों ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी है। को लेकर और रिलैक्सेशन को लेकर, और साथ ही साथ हमारा MCL डिपार्टमेंट से जो 52 वर्कर्स थे उनको टर्मिनेट किया गया था, उनके लिए भी हमने मांग रखा कि उन्हें री एंगेज किया जाए। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमारा जो भी डेली वेजेस है उनको रेगुलराइजेशन और उनका रिलैक्सेशन या जो भी मांग है उनको धीरे धीरे करके करेंगे। लेकिन उन्होंने MCL डिपार्टमेंट का जो 52 बंदों को, जो 52 वर्कर्स को जो उन्होंने डोडा के गुरसू गांव के लोगों ने NHIDCL के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना है कि कौमी शाहराह पर NHIDCL कंपनी की जानिब से काम जारी है, जिसकी वजह से गांव के लोगों के घरों और ज़मीनों को नुकसान हो रहा है। लोगों ने ज़िला इंतजामिया से मसले के हल की मांग की। हमने बोला रास्ते दे दो, हमें बना के वो भी तोड़ दिए, पानी हमारा तोड़ दिया, तो घर में रहने के काबिल नहीं रहे हम, तो करेंगे तो करेंगे क्या। हम चाहते हैं यही सर हमारे रास्ते क्लियर कर दें, हमारे जो मकान डैमेज हुए हैं उसकी पेमेंट कर दें, हमें कहीं दूसरी जगह पे बसाया जाए। तो इधर मकानों में हमें खतरा है, कोई कैजुअलिटी हो जाएगी, वो कौन जिम्मेवार है। जब मैंने उनसे बात की, मैंने उनको यही बात बोली, इतनी सर कौन सी गुंडागर्दी यहाँ पे मची है कि कंपनी हमारे घरों को बर्बाद कर रही है, ज़मीनें हमारी जा रही हैं, मलकियतों में पानी ये डाल रहे हैं। सर क्यों डाल रहे हैं इतना क्या है सर। पांडे ने बोला जिसके पास जाना आप जा सकते हैं। सर कार्रवाई हम करेंगे, कोई कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है,
कुछ भी कार्रवाई नहीं यहाँ पे हो रही है। हमारे खास ज़मीनों को गिरा रहे हैं नीचे, बाकी कार्रवाई हमारी कुछ नहीं हो रही है। बडगाम के माझामा मागाम में 2009 में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत पर काम शुरू किया गया था। तब से आज तक इस अस्पताल की तामीर मुकम्मल नहीं हो पाई। माझामा और उसके मुलाका इलाकों के लोगों में सरकार के खिलाफ भ्रमी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि आज तक इन्होंने सरकार के हर दफ्तर के चक्कर काटे, लेकिन कोई सूझबूझ कार्रवाई नहीं हुई। इनका मजीद कहना था कि मरीजों को अस्पताल की मुकम्मल इमारत न होने की वजह से सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। इन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि माझामा मागाम में तामीर किए जा रहे न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत को जल्द मुकम्मल किया जाए। सारे मिनिस्टर साहिबान जो सेंट्रल से आते हैं वो गुलमर्ग सैर के लिए तो जाते हैं, पर जब वो वापस आते हैं इस हॉस्पिटल पर उनको कोई नज़र नहीं पड़ती है। बार बार हमने यहाँ के गवर्नर इंतजामिया से रिक्वेस्ट की कि जो हमारा जो इनकम्प्लीट हॉस्पिटल है इसको फंक्शनल किया जाए। इतना सारा पैसा इस पे लगा पर ये सारा बेकार हो। यही एलजी इंतजामिया से रिक्वेस्ट है कि इस हॉस्पिटल को जितना जल्दी हो सके उसको फंक्शनल किया। गलत बात दावे करते हैं शाम को मीडिया में, लेकिन जमीनी सतह पर कुछ नहीं है, ग्रास रूट पर वो कुछ करते ही नहीं है। 2017 में इसका काम खत्म हुआ, तब से आज तक इसने किसी ने नहीं इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आज यहाँ पर डीसी साहब यहाँ हमने आज भी उसकी नोटिस में लाया, कहते करेंगे करेंगे करते कुछ नहीं। अफसरन तम आज गज पगह गज मगर गसान कि हाईवे रोड यह अहम हस्पताल जरूरत, यह गुलमर्ग हाईवे रोड, ये एक्सीडेंट गसान कह गसान तम पे ये वाता, मगर ये टोटल हिसाब। लदूपामपुर में हज़रत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। आस्थाना आलिया पर कल शाम से ही दुरूद व अस्कार और नात की महफिलें आरास्ता होती रही। उलमा इकराम ने हज़रत शेखुल आलम की दीनी खिदमत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इन्हीं बुजुर्गान दीन की वजह से इस्लाम हम तक पहुँचा है। इन्होंने वलियों की तालीमात पर चलने की तलकीन की। इस मौके पर वादी कश्मीर के अमन अमा के लिए खुसूसी दुआएँ भी की गईं। शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह सुन जाय पाक यह गार शरीफ। अम किस तारीखस मज हेको न वनित कि यह गार शरीफ कत पे तो अलबत् ये तशरीफ थोमुत अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह यम करीबन योर आमत 823 हिजरी सनस तमो ये तशरीफ न्यू यमो कनो लोग पत पक तम दुत यमन पन दस्त शरीफ। यह दस्त शरीफ ये 17 जाय यमन फरमोमुत तुम ठहर। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही ज़िला पुलवामा में भी लोग सर्दियों की तैयारियों में जुट गए हैं। यहाँ की आबादी ज़्यादातर काश्तकारी से वाबस्ता होने के सबब काश्तकार मेवा दरख्तों की शाख तराशी में मसरूफ़ है। शाख तराशी के साथ साथ लोग रिवायती कोयला बनाने के काम में भी मसरूफ़ है। पुलवामा के बाज़ारों में कांगड़ियों की खरीदो फरोख्त बढ़ गई है। आम लोगों और काश्तकारों का मानना है कि रवां साल मौसम सरमा की आमद जल्द हो गई है। रवायती तौर पर जो सर्दियों में बचाव के लिए गर्मी पहुंचाने के लिए जो बचाव की ज़रूरत होती है, इसके लिए जो भी तैयारियां लोग करते हैं वो भी शुरू हो चुकी है और काफ़ी तादाद में लोग आज इसी काम में मसरूफ़ है। वो अपने जो विंटर आने वाला है उसकी तैयारी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनका जो जैसे कोयला वगैरह ये अपना वो साजो सामान तैयार करने में लगे हुए हैं। लोज ब्रोटे पम कंची तिकाज अम मूजूब यह गो सर्द मौसम ब्रोटे खूत इसलिए लज ब्रोटे कंची बे जरूरी ब्रोटे पे कर तिकाज ये मौसम पे कहन त भरोस यम पतम लट हालात वुच पतम लट गो शीन बोड़ बार तम सत गो वारिया नुकसानात इसलिए खोजन तमे मो ब्रोटे कंची कर। नाराबल से टंगमर्ग हाईवे पर कई साल पहले नस्ब किए गए स्ट्रीट लाइट्स मुख्तलिफ जगहों पर नाकारा बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रीट लाइट सिर्फ नाम और शो के लिए रह गई। लोगों ने सरकार और मुतल्लिका महकमे के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नाराबल से टंगमर्ग तक इस हाईवे पर मौजूद इन स्ट्रीट लाइट्स पर सरकार और महकमे की नज़रें नहीं पड़ती हैं, जहाँ से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में दुनिया भर के सयाह गुलमर्ग जाते हैं। इन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट सिर्फ नामो नमूद के लिए रह गई हैं। इन्होंने सरकार से अपील की है कि नाराबल से टंगमर्ग तक हाईवे पर इन स्ट्रीट लाइट्स को ठीक किया जाए। से गुलमर्ग तक जो ये लाइट है इसमें बिछाई गई है वो बेकार है और ख़राब है। वो सिर्फ 1 महीने 15 दिन चले और कुछ नहीं। ये पार्कों वार्कों पर बहुत पैसे खर्च करते हैं सयाहों के लिए, लेकिन जब सयाह रोड नहीं है, बिजली पानी
रोड पर बिजली लाइट नहीं है तो वो सयाह उधर क्या करेगा, कैसे जाएंगे। इसलिए हम इंतजार से गुजारिश करते हैं लाइट को ठीक किया जाए। स्ट्रीट लाइट लगित यह बेकार यम खराब गम चाहे कुन जाए कनेक्शन वोतमुत कह खराब गमुत क्या किच गुप अंधेरा योर ताजिर ये दुकान पे बिहत कांगरी कह शाल कनान यह करान मगर सिर्फ प्रान टूरिस्ट कर यी और खबर मा बन कह और ये टूरिस्ट वुचान अन गोट सह बना बोन वसनस यह नेशनल हाईवे सिर्फ यह गुलमर्ग हाईवे ये टूरिस्ट रश ज्यादा मगर तम टोटली बहरान ये बोन वसनस तह सब जिला त्राल में बिजोने के मुकाम पर स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड तामीर करा रही है, लेकिन अभी तक इन दोनों मैदानों को मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को मुश्किलात पेश आ रही। खिलाड़ियों का कहना है कि अगरचे मैदान पर कसीर रकम खर्च की गई है, ताहम ज़मीनी सतह पर इसको अच्छी तरह से अमलाया नहीं गया। इन्होंने महकमे से मैदानों के तामीरी काम में तेज़ी लाने की मांग की है। अब देखिए, हम ये टर्फ वगैरह यहाँ पे हम खुद ही मेंटेन करते हैं, खुद खेलते हैं और यहाँ पे इतने खड्डे हैं, बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है। रोज़ प्लेयर हमारे ज़ख्मी होते हैं यहाँ पे हर दिन। जब भी हम खेलते हैं अपने शौक के लिए, यहाँ पे हम दूर दूर तक खेलने के लिए जाते हैं। सभी जगह पे हमें बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन अपने त्राल में हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल खत्म है यहाँ पे सब कुछ। आजकल हम देख रहे हैं कश्मीर में बहुत ज़्यादा टेंशन है। हर एक जो इंसान है वो टेंशन में मुब्तला है, स्ट्रेस में मुब्तला है, और इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो वाहिद हल है मेरे ख्याल में एक स्पोर्ट्स ही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद ग्राउंड को अभी तक पाए तकमील तक नहीं पहुँचाया गया। और मैं गवर्नमेंट से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बारे में फिर से देखें, और जो भी पैसा इसमें खर्च किया जा रहा है या जो खर्च किया जाएगा, इसको अच्छे तरीके से सुपरवाइज किया जाए। हाल में इकलौता स्टेडियम है बजवनन, जिसके साथ अभी तक सौतीली माँ का सलूक किया गया है, जो कि अभी तक 5-8 साल से लगातार इस पे काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पर बच्चे नहीं खेल सकते। यहाँ पर बहुत सारा टैलेंट है बच्चों में, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, लेकिन वो सब ज़ाया हो गया। रामबन के दूर दराज इलाके जवारी संबड़ को आज़ादी से आज तक बिजली जैसी बुनियादी सहूलत नहीं मिल पाई है। गुज़िश्ता कई सालों से ज़ेर तामीर बिजली की तरसीली लाइन का प्रोजेक्ट गांव तक पहुंचाया तो गया है, ताहम आज तक महकमे बिजली निज़ाम को बहाल करने में मुकम्मल तौर से नाकाम साबित हुआ है। ठेकेदारों की मनमर्जी से हुआ काम गाइडलाइंस के बिल्कुल बरक्स है, जो गाँव के लोगों के लिए वबाल जान बना हुआ है। ये मसला है कि जो बिजली का प्लांट सैंक्शन हुआ और जो उसकी वो थी बेचारे गाइडलाइन है, उसके मुताबिक नहीं तार लगाई नहीं बिजली लगाई। ये मेन रास्ते पर जितना लाइन लगाए, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, माल मवेशी इसमें, और हमारे जो अखरोट है कुछ मुकड़ तारों की जात में आ गए। तो बिल्कुल टेम्परेरी काम चल रहा है। हमारी गुजारिश है सरकार से कि यहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ कम से कम बच्चों तक पहुँचाई जाए, जैसे रोड है, स्कूल है, बिजली है, तो ताकि ये बच्चे भी आगे मुकाबला कर सके आगे। क्योंकि अब आजकल तो J&K में पूरा कंपटीशन है, इनफैक्ट कि पूरे इंडिया के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ होंगी तभी ये बच्चे आगे जा पाएंगे। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे इन बच्चों को। बडगाम के चांदीपुरा इलाके में FCI ग्राउंड के बाहर आए रोज़ ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दरअसल इलाके में FCI गोडाउन में राशन और दीगर सामान लाने के लिए भारी तादाद में बड़ी गाड़ियां आती हैं और ये गाड़ियां गोडाउन के बाहर पार्क की जाती है। गोडाउन में पार्किंग की सहूलत ना होने की वजह से सड़क पर करीब 1 किलोमीटर तक ये गाड़ियाँ लगी रहती है और सड़क छोटी होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बडगाम से बीरवा पहुँचने तक इन्हें सिर्फ आधा घंटे लगता है, लेकिन चांदीपुरा में इन्हें काफ़ी परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठी सवारियां भी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। कम से कम 1.5 किलोमीटर लाइन थवान दूर बोन पे बराबर FCI तान तिम जबरदस्त लाइन कि यहां कि तिमन गए कुछ क्या पार्किंग वार्किंग मुश्किल दूर तथ गई मैक्सिमम एक्सीडेंट तथ गए पत कुछ गई टिपर बोन 2 एक्सीडेंट खतर ओत गई तिम पन ट्रक तिम तथ टोटली मान तिम वन क्या करो थोड़ा क्या मदद क्या पार्किंग वार्किंग अंदर तिम दुनिया जाय तम 300 कनाल अंदर कन तिम अंदर कन टोटली थावन तिम सिर्फ ये मज भागन। हद से भी ज़्यादा मुश्किलात होती है हमें। जो भी गाड़ी वहाँ आती है वहाँ डबल लाइन लग जाती है। मेन काज है जो FCI की ट्रकें वहाँ खड़ा होती है, उनकी वजह से लोगों को भी सफ़र करना पड़ता है। कई बार हमने ARTO साहब से भी या अहले हुकाम से भी गुजारिश की थी कि वहाँ से वो मामला क्लियर करो, मगर अब तक वो मामला क्लियर हुआ ही नहीं वहाँ पे।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक्स टू मीडिया, स्पेशली न्यूज़ 18 उर्दू। पहले जब मैं इजिप्ट के लिए जा रही थी तब भी पहले वो आपका क्या रहेगा, आप कैसे जाएंगे, पहले वो सपोर्ट करते आ रहे हैं। एंड जब मैं वहाँ से आई अब भी चाहती हूँ न्यूज़ 18 उर्दू आप मुझे हमेशा सपोर्ट करें, मुझे ही नहीं, उन लड़कियों को, उन लड़कों को, उन रियल हीरोज़ को आप प्लेटफॉर्म दें, उनकी मैसेज फॉरवर्ड करें जो जिनको ज़रूरत है, जिनकी और ज़्यादा मैसेज आगे जाए, वो और आगे बढ़े। एंड जितना थैंक यू करें उतना कम है। कीप सपोर्टिंग मी, मुझे ही नहीं, उन सब लोगों को जिनकी आपको ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। वंस अगेन थैंक यू।